नूपुर केस पिछले 2-2.5 महीनों से देश के सेंटर स्टेज पर है। विवादित टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ 4 राज्यों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई। नूपुर शर्मा को जान से मारने की कई बार धमकी दी गई और हालात ये बन गए कि नूपुर के लिए घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। देखिए, राहत की आस में नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तमाम एफआईआर को मिलाकर एक जगह सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की याचिका को मंजूर करते हुए दिल्ली पुलिस को सभी केसों की जांच का जिम्मा दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, जांच कैसे होगी और जिसे नूपुर शर्मा राहत समझ रही हैं, आगे कहीं वो आफत ना बन जाए। रिपोर्ट आप देखिए। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेसी पारदीवाला की बेंच ने देश भर में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन आधार पर नूपुर शर्मा को लेकर ये फैसला दिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह पूरे मामले में बंगाल सरकार की दलील को देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। बात दिल्ली पुलिस की भी होगी, जिस पर अब नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर की जांच की जिम्मेदारी आ गई है। पूरे मामले पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही दिखाएंगे एक बड़े फैसले पर सत्ताधारी और विपक्ष के बड़े नेताओं का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए, विवादित बयान को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ कहां और कब किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। 28 मई 2022 पायोधुनी पुलिस स्टेशन ठाणे महाराष्ट्र। एफआईआर नंबर 683/2022, धारा आईपीसी 295A 153A 505(1)B। 30 मई 2022 साइबर सेल पुलिस स्टेशन हैदराबाद। एफआईआर नंबर 959/2022, धारा आईपीसी 153A 504 505(2) 506। 30 मई 2022 मुब्रा पुलिस स्टेशन ठाणे महाराष्ट्र। एफआईआर नंबर 528/2022, धारा आईपीसी 153A 153B 295A 298 505। 30 मई 2022 भिवंडी पुलिस स्टेशन ठाणे महाराष्ट्र। एफआईआर नंबर 0199/2022, धारा आईपीसी 153A 153B 295A 505। 31 मई 2022 कोंदवा पुलिस स्टेशन पुणे महाराष्ट्र। एफआईआर नंबर 540/2022, धारा आईपीसी 153A 153B 295A। 7 जून 2022 एम हर्ड पुलिस स्टेशन कोलकाता। एफआईआर नंबर 125, धारा आईपीसी 153A 295A 298 34। 8 जून 2022 नई दिल्ली पुलिस स्टेशन। 13 जून 2022 नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल। एफआईआर नंबर 220, धारा आईपीसी 153A 295A 298 और 34। 13 जून 2022 नानलपेट पुलिस स्टेशन परभणी महाराष्ट्र। एफआईआर नंबर 0221/2022, धारा आईपीसी 295A। देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन की गुहार लगाई थी। नूपुर ने अपनी याचिका में अपने जीवन को खतरा बताया। नूपुर ने कहा कि ऐसे में सभी एफआईआर को एक साथ मिलाकर सुने जाने की जरूरत है। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को सुनवाई की थी और कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गिरफ्तारी की मियाद खत्म होने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया और पूरे मामले की जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में
वैकल्पिक उपाय करने के लिए 1 जुलाई 2022 को हटा दिया गया था। चूँकि ये अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को स्थानांतरित किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए। चूँकि नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी FIR दर्ज है और बंगाल पुलिस की तरफ से उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भी भेजा जाता रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की तरफ से नूपुर शर्मा की याचिका का विरोध किया गया। आरोपी की इच्छा के मुताबिक जुरिडिक्शन तय नहीं होना चाहिए। ये मामला अति विशेष है। यहाँ नूपुर को जान का खतरा था, इसलिए कोर्ट ने दखल दिया है। गंभीर मामला है, कोर्ट के मॉनिटरिंग में SIT मामले की छानबीन करे। देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 FIR को एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन की गुहार लगाई थी। नूपुर ने अपनी याचिका में अपने जीवन को खतरा बताया। नूपुर ने कहा कि ऐसे में सभी FIR को एक साथ मिलाकर सुने जाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की IFSO छानबीन कर रही है और वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है और छानबीन बेहतर की जा रही है। IFSO दूसरे राज्यों से जानकारी ले सकती है ताकि छानबीन का निष्कर्ष तार्किक हो। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया जिसमें जांच एजेंसी ने राज्यों की पुलिस को भी शामिल करने की अपील की थी। जो भी एजेंसी इन सभी मामलों की जांच करे, उसमें राज्य की पुलिस को भी शामिल किया जाए। हम एजेंसी पर पहले से कोई आदेश नहीं थोपना चाहते। जांच एजेंसी को अगर मदद लेनी होगी तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में हम स्पष्ट करते हैं कि इसे उचित मानते हैं कि जांच दिल्ली पुलिस करे। याचिकाकर्ता वर्तमान और भविष्य की FIR को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क करके अपने अधिकारों और उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की गई दूसरी FIR को जोड़कर महाराष्ट्र में दर्ज की गई पहली और दिल्ली में दर्ज की गई प्राथमिकी की एक साथ जांच की जाए। जिस प्रकार से बाकी इसी तरह के केसेस में ऑर्डर्स पास किए हैं जहां इंसिडेंट एलिगेशन एक है, FIR एक से ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे दर्ज हैं, उन सबको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो IFSO जो यूनिट है दिल्ली पुलिस का भी, जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करेगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि 4 राज्यों में दर्ज 9 FIR की एक साथ जांच दिल्ली पुलिस कैसे करेगी। तो यही सवाल हमने सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर आदिश अग्रवाल से किया। डॉक्टर आदिश के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस सभी याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करेगी और इसके बाद नूपुर शर्मा से विवादित बयान पर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी जो कंप्लेनेंट हैं उनका भी जो है पुलिस जो है वो उनका बयान लिखेगी, फिर नूपुर शर्मा जी का भी बयान लिखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने किन हालात में ये बयान दिया था और किन उनका बयान देने का मतलब क्या था। ये जो बयान देना किसी धर्म के बेइज्जती करने का था, उनके ठेस पहुंचाने का था, या उनका क्या पर्पस था, तो ये उनसे पूछा जाएगा। पूछताछ और बयान दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस का अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे से बात की। यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में होगी, जो कोर्ट ने IFSO जो प्रीमियर एजेंसी है उसको जांच करने के लिए कहा है, वो जांच करने के बाद वो एजेंसी ये देखेगी कि क्या जो ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं देश के तमाम हिस्सों में नूपुर शर्मा जी के खिलाफ, वो ऑफेंसेस मीट आउट होते हैं। अगर मीट आउट होते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें चार्जशीट फाइल होगी, और अगर मीट आउट नहीं होते हैं तो उसमें डिस्चार्ज होगा। लेकिन अब ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी को डिसाइड करने। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों का इस पर क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के CM हैं और बीजेपी का बड़ा चेहरा भी। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं।
नूपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने क्या कहा, सुनिए। I think on this I should not comment because it is a judicial process and whatever verdict has been given by Supreme Court, I think that must be passed after examining all the issues. But normally I know whenever there is a multiple cases across the country, it has to be tried in any court or any jurisdiction. It cannot be that in same case you will move around across the nation. So, कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोहिल ने भी नूपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। Judgment of the Honorable Supreme Court, so I don't want to comment much on it. But the same Honorable Supreme Court's division bench has earlier observed so many things, and those words are still there. But it's a Supreme Court's verdict, so I don't want to comment much on it. यहाँ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल 1 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए पूरे देश से माफी मांगने की नसीहत दी थी। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन टीएमसी ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। पार्टी के सांसद सौगत राय को दिल्ली पुलिस की जांच पर ऐतराज है। Nupur Sharma should have been given the maximum punishment, put through the maximum test. Of course, the case is not over. Still, she may be punished. But she should have been arrested and given bail. The Delhi police has protected her all through, and it seems that the central government, which controls Delhi police, has been backing her. टीएमसी के आरोपों पर जवाब बंगाल से ही आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करने की नसीहत देते हुए मां काली पर महुआ मित्रा के बयान की भी याद दिलाई है। जो उसकी प्रोटेक्शन मिली है, ये कानूनी तरीके से बहुत सही है। टीएमसी का और पश्चिम बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट को जाकर रिवीजन पिटीशन फाइल करना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं है, और महुआ मित्रा जी का खिलाफ सेम एक्शन लेकर यहाँ जो सेकुलर गवर्नमेंट है, ये साबित करना यहाँ का पुलिस का और पुलिस मिनिस्टर का जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सियासत पर फिलहाल कॉमा लगाते हुए हर किसी को जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।